पाकिस्तान पर चढ़ा तालिबान का क्रोध। अब पाकिस्तान की मैयत निकालने की तैयारी में तालिबान। किस बात पर तालिबान ने कहा ठंडा कर देंगे। बर्बादी के बीच पाकिस्तान में एक और सुनामी लाएगा तालिबान। हिंदुस्तान ने मार दिया मौके पर चौका, हिला के रख दिया आतंकवादी साम्राज्य। गर्म लोहे पर जयशंकर ने जड़ दिया हथौड़ा। पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल। चारों तरफ से बरस पड़ी आफत। क्या भारत तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान में फिर आने वाली है तबाही। दोस्तों, आतंकवाद से ग्रसित आतंकवाद का आका अब टूटकर बिखरने वाला है। जी हां, पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य जमाना शुरू हो चुका है। बस कुछ ही क्षण बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह आतंकवाद की जद में होगा। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान को जो दहाड़ दिखाई है कि पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ रहे होंगे, इसके साथ साथ भारत ने भी जिस तरह मौके का फायदा उठाया वो देखने लायक है। करारा जवाब देने में निपुण हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान की जो बखिया उधेड़ी वो देखने लायक है। मौके पर भारत का ये चौका सराहनीय है। जिस तरह पाकिस्तान भारत को घेरने में जुटा रहता है, उस तरह भारत ने भी इस बार पाकिस्तान को ही पटखनी दे डाली। भारत और तालिबान के ये कदम पाकिस्तान को तोड़ कर रख देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जहां हम आपको पहले बताएंगे कि किस तरह तालिबान ने पाकिस्तान को सख्ते में ला दिया है। तत्पश्चात आपको भारत द्वारा उठाए गए बड़े कदमों के बारे में भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भारत और तालिबान के ये युक्त प्रहार पाकिस्तान को किस हद तक तोड़ देंगे। तो आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तालिबान को धमकी भरे लहजे में घुसकर कार्यवाही करने का बयान दिया। जिसके बाद तालिबान ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की एक तस्वीर पोस्ट करके अटैक किया। इसके कैप्शन में लिखा था कि अगर अफगानिस्तान में हमले की कोशिश की तो यही अंजाम होगा। अब तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान को औकात में रहकर बात करनी चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, इसलिए तालिबान को उकसाया न जाए। बयान में मुजाहिद ने कहा कि यह दुख की बात है कि पाकिस्तानी अधिकारी अफगानिस्तान के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये ताज़ा बयान तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को खारिज करने के बाद आया है। इस्लामिक समूह ने कहा कि वो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हम सबसे पहले अपने इस्लामिक भाई राष्ट्र अफगानिस्तान से इन ठिकानों को खत्म करने और इन व्यक्तियों को हमें सौंपने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लामाबाद इन ठिकानों को निशाना बनाएगा। तालिबान के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों को भड़काऊ और निराधार करार दिया है। बयान में कहा गया कि किसी भी मुद्दे या समस्या को समझ के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। तालिबान ने कहा कि इस तरह के आरोप दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। टीटीपी तालिबान से संबंध रखता है, जिसने पिछले साल अगस्त में पड़ोसी अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने पिछले साल नवंबर में सरकार के साथ अफगान तालिबान की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम को खत्म करने की घोषणा के बाद से पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक ने टीटीपी के देश के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरने की ओर इशारा करते हुए कहा कि साल 2022 एक दशक के सबसे अधिक समय में पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे घातक महीने के साथ समाप्त हुआ। शनिवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 2022 के दौरान हमलों में कम से कम 282 कर्मियों को खो दिया। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां हम भारत के कदम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में भूमिका के मद्देनजर पाकिस्तान को आतंक का केंद्र करार देने संबंधी अपनी टिप्पणियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो इससे भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दुनिया को आतंकवाद को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। पाकिस्तान को अक्सर आतंकवाद का केंद्र बताने वाले जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को साक्षात्कार के दौरान आतंकवाद की निंदा नहीं करने को लेकर यूरोपीय देशों की आलोचना की, जो दशकों से जारी है। जयशंकर ने कहा कि आप एक राजनयिक हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बातों को घुमा फिरा कर कहें। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से अधिक कड़े शब्दों का उपयोग कर सकता था।
इसलिए विश्वास करें कि जो कुछ हमारे साथ घट रहा है उसको देखते हुए केंद्र अधिक राजनयिक शब्द है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र शब्द के उपयोग पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में यह भी कहा कि ये एक ऐसा देश है जिसने कुछ वर्ष पहले भारत की संसद पर हमला किया, जिसने मुंबई शहर पर हमला किया, जो होटलों और विदेशी पर्यटकों तक गया और जो प्रतिदिन सीमा पार से आतंकवादियों को भेजता है। अगर दिन दहाड़े शहरों में आतंकी अड्डे चल रहे हों, भर्तियां और वित्त पोषण हो रहा हो, तब वास्तव में आप बताइए, क्या पाकिस्तान की सरकार को इसकी जानकारी नहीं होगी कि क्या हो रहा है? खासतौर पर तब जब सैन्य स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि इसलिए जब हम फैसले और सिद्धांतों की बात करते हैं तो यूरोप इसकी कड़ी आलोचना क्यों नहीं करता, जो दशकों से चल रहा है। जब पूछे जाने पर कि क्या दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित होना चाहिए, इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि दुनिया को आतंकवाद के बारे में चिंतित होना चाहिए। मैं समझता हूं कि दुनिया को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि आतंकवाद जारी है और अक्सर दुनिया कहीं और देख रही है। दुनिया अक्सर ये सोचती है कि ये उसकी समस्या नहीं है क्योंकि ये किसी दूसरे देश में घट रहा है। जयशंकर ने कहा कि मैं सोचता हूं कि दुनिया को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो कितनी गंभीरता और कितनी मजबूती के साथ आतंकवादियों की चुनौती को लेती है। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रिया के अपने समक्ष अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग के साथ कई क्षेत्रीय और वैश्विक स्थितियों पर खुली और सार्थक चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए प्रवासन और यात्रा सुगमता सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दो देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे जयशंकर ने यह भी कहा था कि ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर ब्लेन और चांसलर कार्ल नेहमर सहित इस देश के नेताओं के साथ उनकी व्यापक बातचीत हमारे संबंधों के साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर ऑस्ट्रिया के दृष्टिकोण को समझने में बहुत मूल्यवान है। पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को किसी एक क्षेत्र के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता, खासतौर पर तब जब वो मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अन्य स्वरूपों से गहराई से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा था कि चूंकि आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान भारत के काफी करीब स्थित है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा अनुभव दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।